मथुरा में 100 से अधिक कोरोना के मरीज प्रतिदिन सामने आ रहे हैं। इसके बावजूद लापरवाही में कमी नहीं दिखाई दे रही है। ऐसी ही कुछ तस्वीरें सामने आई शहर के बीएसए कॉलेज से, जहां कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दी। नमस्कार दोस्तों, मैं बॉबी मिश्रा और इस समय मौजूद हूं मथुरा शहर के बीएसए कॉलेज में। जैसा आप पीछे मेरे देख रहे हैं, यहां पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। मथुरा में लगातार कोरोना के केस मिल रहे हैं, 100 से ज़्यादा, और नाइट कर्फ्यू भी लग चुका है। लेकिन यहाँ आपको कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ती हुई साफ तौर पर दिखाई देंगी। मैं अपने साथी से कहूँगा कि दिखाएं किस तरीके से यहाँ पर 2 गज की दूरी का पालन किया जा रहा है। लोग एक दूसरे से सटे हुए हैं। आइए हम बात करते हैं। बेटा किस क्लास में? बीकॉम सेकेंड ईयर। आपको पता है 2 गज की दूरी के लिए क्यों कहा जा रहा है? हाँ बिल्कुल, कोरोना केसेस की वजह से। क्या आप पालन कर रहे हैं कोरोना गाइडलाइन का? आपको पता है मथुरा में नाइट कर्फ्यू लग चुका है? जी पता, 9 बजे से 6 बजे किस तक। वजह से लगा? कोरोना की वजह से ऑफकोर्स। तो फिर हम कोरोना गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं क्या? अब जैसे होगा कॉलेज में वही तो करेंगे हम लोग। नहीं, तो ये तो हमारी खुद की समझदारी होनी चाहिए ना। अब हमसे कोई डिस्टेंस बनाएगा? में रहना है। आपने मास्क लगाया हुआ है लेकिन डिस्टेंसिंग नहीं अपना रहे। कोशिश करेंगे डिस्टेंसिंग करके दिखाइए जरा, कैसे कोशिश करेंगे? आगे पीछे। आप खुद पहले कोशिश करिए ना, जब तो दूसरों को अवेयर करेंगे। ये तो हमारी आपकी खुद की समझदारी है ना। किस क्लास में आप? बीकॉम सेकेंड ईयर। बीकॉम सेकेंड ईयर में। मानते हैं कहीं ना कहीं लापरवाही है कॉलेज प्रशासन की तरफ से, स्टूडेंट्स की तरफ से? हाँ जी। क्या इस तरीके से कोरोना पर लगाम लग सकेगी? नहीं लग सकेगी ना। नहीं, तो पालन किसको करना है? स्टूडेंट को भी करना है और कॉलेज वालों। हाँ चलिए कुछ और स्टूडेंट से बात करेंगे, हम जानेंगे कि आखिर यह हालात क्यों हैं। बीकॉम सेकेंड ईयर। कोरोना की तो दूसरी लहर बेकाबू हुई, वो क्यों हुई? सर हम रूलों को फॉलो नहीं कर रहे, इस वजह से। नहीं कर रहे हैं? हाँ। आपको पता है हम रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं। यस सर। लापरवाही हमारी है ना। सर अभी तो कर रहे हैं, पर क्या करें, 2 दिन का टाइम दिया है तो फिर यही होगा। नहीं जब तो हम डिस्टेंस में तो खड़े हो सकते सर डिस्टेंस है, पर पीछे हैं। आप अपने आगे वाले को कहो, पीछे वाले को कहो, मुझे कहो। अगर पीछे वाले आगे में से अगर कोई पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव कौन होगा? तो ये जिम्मेदारी किसकी कि आप अपने परिवार को, अपने यार दोस्तों को, फ्रेंड्स को आपस में ना डालें। कमी है। यस सर। रूल फॉलो हो रहे हैं? नो हैं? नो। आपने मास्क लगाया हुआ है सही तरीके से? यस सर। एक्चुअली मुझे घबराहट हो रही थी, इसलिए उतार रखा था मैंने। सर्जिकल मास्क है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। या सर नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है और यहाँ प्रमुख कॉलेज है, हालात आप देख रहे हैं, तो क्या कुछ दिशा निर्देश दिए कॉलेज को? मैं तो इलेक्शन से रिलेटेड ट्रेनिंग के लिए आया था। देखिए अभी सरप्राइज हैं, अभी प्रिंसिपल डाइट साहब को निर्देश दिए गए हैं माइक लेके अनाउंस करने के लिए कि बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं। बाकी बच्चों से भी ये अपेक्षा है, वो खुद पढ़े लिखे हैं, वो सोसाइटी को क्या मैसेज दे रहे हैं। तो अभी इधर फोर्स भी मंगा रहे हैं और प्रिंसिपल साहब को भी बुला रहे हैं। सर चुनाव के लिए क्या व्यवस्था है? चुनाव के लिए यहाँ पे कल से ट्रेनिंग शुरू होगी पोलिंग पार्टीज़ की। तो उनको रूम्स वाइज उनके ड्यूटी ऑर्डर्स अलॉट हुए हैं, किसको कौन से रूम में जाके अपनी ड्यूटी करनी है। इसके अलावा आपके माध्यम से भी अपील है कि क्षेत्र में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए प्रचार प्रसार करना। आप ये देखिए कि यहाँ पे किस तरीके से बच्चे खड़े हुए हैं। आपको कहीं पे भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिखाई देगी। आपको पता है सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कहा जा रहा है, कोरोना फैल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग आपने अपना रखी है, बताइए। हाँ पता है ना सोशल डिस्टेंसिंग अपनानी है? यस। क्यों अपनानी है? किस क्लास में आप? बीएससी थर्ड ईयर IMB। बीएससी थर्ड ईयर में आपको पता है सोशल डिस्टेंसिंग क्यों अपनानी है? आपने अपना रखी है 2 गज की दूरी। आपने क्या करें, सब यहीं पे ऐसे लग रहे हैं तो काम तो करवाना ही है। तो अपनानी पड़ेगी ना। हम तो लगे हुए थे, तब धक्का देने आगे जा रहे हैं, फिर क्या करें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल भी आपको 2 गज की दूरी नहीं दिखाई देगी। कहीं ना कहीं ये कॉलेज प्रशासन की कमी है, जिसकी वजह से यहाँ हालात बेकाबू हैं। नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, लेकिन लापरवाही आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यह स्टूडेंट की, छात्रों की वह भीड़ है जो कि यूनिवर्सिटी के फॉर्म भरे जा रहे हैं। क्या करेंगे?
इतनी भीड़ हो, ये थोड़ा तो इनको मैनेजमेंट का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे ये लापरवाही कर रहे हैं। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? कॉलेज वालों के, गवर्नमेंट के यहाँ रूल्स बिल्कुल फॉलो नहीं हो रहे। देखिए कितनी भीड़ है वहाँ, दिखाना भैया जरा। हमारी आपकी नहीं है। आप स्टूडेंट हैं। हम साइड में खड़े नहीं हैं। नहीं, आप साइड में खड़े बिल्कुल है हमारी, लेकिन कॉलेज वालों को भी ध्यान रखना चाहिए। बच्चे हम तो इन्हें पता नहीं है क्या करना है। गलती तो दोनों को। तो इन्हें यहाँ गोली तो बनानी चाहिए कि कहाँ खड़े हों। बच्चे तो कहीं भी खड़े होंगे। ऑफलाइन सफाई क्यों, जब इतनी ज़्यादा दिक्कत हुई तो करना ही क्यों था? ऑनलाइन जब था तो ऑनलाइन ही चलने देते, इन्होंने ऑफलाइन रखा ही क्यों? ऑनलाइन रहते तो अभी कोरोना के केसेस इतने बढ़ रहे हैं, इससे जिम्मेदार कौन होगा फिर? अभी कॉलेज वालों को देखना चाहिए ना। ये मास्क भी नहीं लगा रखे हैं, मोस्टली बच्चों ने। यही से हूँ, मथुरा से। बेटी का एडमिशन कराने अभी गाड़ी में रह गया है, अभी लेके आता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, माइक लगता है, मास्क की ओर ध्यान दिया जाता है, लेकिन उसके बाद ना तो मास्क की तरफ किसी का ध्यान है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग की तरफ ध्यान है। लापरवाही साफ तौर पर देख सकते हैं आप। एक्चुअली क्या है कि विश्वविद्यालय की तरफ से हमारा सेंटर बना हुआ है परीक्षाओं के लिए। तो हमारे यहाँ 10 से 12, 11 से 1 और 2 से 4 3 शिफ्ट में परीक्षाएं चल रही हैं, जिसमें लगभग 1200-1400 करीब बच्चा परीक्षा देता है। अब उन बच्चों को हम सिस्टमेटिक वैसे तो अलाउ करते हैं, सोशल डिस्टेंस का पालन करते हैं, प्रॉपर सैनिटाइज किया जाता है। उसके साथ हम जो है मास्क अनिवार्य कर रखा है, किसी भी बच्चे को विदाउट मास्क कैंपस में एंट्री नहीं होने देते हैं। परीक्षा सुचारू रूप से चल रही है, पूरी नकल विहीन चल रही है। हम परीक्षा की बात नहीं कर रहे, हम विंडो पे देख रहे हैं। कॉलेज के विंडो पे ना तो 2 गज की दूरी का ध्यान रखा जा रहा है, ना मास्क का ध्यान रखा जा रहा है। ये कॉलेज प्रशासन की तरफ से कहीं ना कहीं कमी नहीं है, जबकि मथुरा में नाइट कर्फ्यू लग चुका है इन्हीं लापरवाहियों की वजह से। बिल्कुल आपकी बात सही है, परंतु इसके लिए क्या है, विश्वविद्यालय की तरफ से हमारे पास एक सूचना थी कि 15 तारीख तक BSc, BA, BCom, MA, MSc, MCom सभी की परीक्षा फॉर्म भरवाना है। पहले विगत सत्रों में ये ऑनलाइन भरा जाता था, इस बार विश्वविद्यालय ने उसको ऑफलाइन कर दिया है, जिसके चलते ये बच्चे एक साथ आए हैं। हमने पिछले 3 दिन में BSc फर्स्ट ईयर, BCom फर्स्ट ईयर, BA फर्स्ट ईयर का फॉर्म भरवा चुके हैं। अब आज जो भीड़ आई है, इनको हमने 12, 13 और 15 3 दिन का टाइम दिया था। तो आज चूँकि पहला दिन है, इसलिए आपको भीड़ लग रहा है, पर फिर भी हम प्रॉपर भीड़ की नहीं है सर, बात है 2 गज की दूरी नहीं दिखाई दे रही। बच्चे एक दूसरे से सटे हुए खड़े हुए। अगर इनमें से अगर एक दो पेशेंट हुए कोरोना पॉजिटिव तो हालात क्या होंगे आप ये देखिए ना। नहीं, हमारा प्रोक्टोरियल बोर्ड इसमें पूरा कोशिश कर रहा है। हमने लाइन लगवाई थी, सोशल डिस्टेंस मेंटेन कराई थी, पर फिर भी बच्चे हैं। अभी सीडीओ साहब आए, उन्होंने भी आपको दिशा निर्देश दिए कि माइक के जरिए आप अनाउंस कराइए, वो हुआ क्या? बिल्कुल, हम अनाउंस करवा रहे हैं, अभी अनाउंस की व्यवस्था हो रही है। हम बच्चों को बार बार दिशा निर्देश दे रहे हैं कि आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें। सभी बच्चों के चेहरे पर मास्क प्रॉपर लगे हुए हैं और सोशल डिस्टेंस का हम पालन करने की कोशिश कर रहे हैं, जितना हो पा रहा है उतना करें। कुल मिला के कहीं ना कहीं तो थोड़ा सा बच्चों की तरफ से भी लापरवाही है और कॉलेज प्रशासन की तरफ से। कॉलेज प्रशासन पूरा प्रयास कर रहा है, पर बच्चे हैं, इनको बार बार नहीं कहा जा सकता है। फिर भी हमारा पूरा प्रोटोकॉल बोर्ड सक्रिय रूप से लगा हुआ है। हमने बच्चों को क्लासीफाई कर रखा है। यहाँ पर केवल BSc के बच्चों के फॉर्म भरे जा रहे हैं। BCom वाले बच्चों को हमने लाइब्रेरी में अलग कर रखा है, BA वालों को अलग कर रखा है। हमने इनको कैटेगराइज कर दिया है, जिससे कि भीड़ इकट्ठी ना हो। क्या BSc PCM आपको पता है कोरोना की दूसरी लहर जारी है, आपका मास्क कहाँ है? अभी लगा रखा था, अभी निकाला है, अभी निकाला है, क्योंकि ये स्टेपलर करना था, उनसे मांग रहे थे इसलिए। थोड़ी सी खाने वाली है। हाँ। 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, लेकिन शायद है कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, यह दोनों चीज़ यहाँ ना के बराबर दिखाई दे रही हैं। कोरोना गाइडलाइन की धज्जियाँ आपको साफ तौर पर उड़ती हुई दिखाई दे रही होंगी। आज भी कान्हा की नगरी मथुरा में 129 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। लगातार 1 सैकड़ा के आसपास कोरोना पॉजिटिव केस मिलने की वजह से मथुरा में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है और यह वह लापरवाही है जिसकी वजह से आम जनमानस की ज़िंदगी खतरे में पड़ रही है। आज भी करीब 1,50,000 से अधिक केस अपने देश में मिले हैं और लगभग 1,000 के करीब मौतें हुई हैं।